Okay, are you able to see? दिख रहा है आपको? यस मैम। ओके, ये आपके रॉन्ग सेंटेंसेस हैं। इसमें से आपको राइट सेंटेंसेस लेना है। ओके, फॉन्ट इज वेरी स्मॉल, राइट? लेट्स सी इफ आई कैन इंक्रीज इट। Okay, now you must be able to see everyone. Yes, ma'am. यस Okay, so first is him and I are going to see Titanic tonight. इसमें से आपको गलत क्या बताना है? आई हैव गिवन द प्रीवियस वर्कशीट फॉर नाउन इन द सेम मैनर, राइट? मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे जिसमें से आपको करेक्ट करना था कि सही आंसर क्या होगा, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू द वर्कशीट, क्योंकि मुझे अभी तक पहला वर्कशीट का भी आंसर आप लोग सबने नहीं दिया है। हमने बस डिस्कस किया था। एंड इस बार मुझे आंसर सबके चाहिए, ठीक है? विद टाइम कि आपने कितने टाइम में वो आंसर बनाया है। इवन इफ अगर आपने कुछ क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं आपसे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे वो क्वेश्चन पे आप खाली मार्क करके दे दीजिए एक पेपर पे, ठीक है? या फिर आप आंसर जहां भी मुझे दे रहे हैं वहां पे खाली मार्क कर दीजिए कि ये क्वेश्चन में आपको डाउट है। ओके, सो आई वांट द आंसर फॉर दिस, व्हाट विल बी द करेक्ट फॉर्मेट? हिम एंड आई आर गोइंग टू सी टाइटैनिक टुनाइट। मैम आई के बाद एम होगा। एन होगा? नो, आई डोंट थिंक that is the correct answer. Anyone else? Anyone else? Okay, no one is able to correct this. Okay, let's see the correct answer. This is the correct answer. Can you see this? He or she and I are going to see Titanic tonight. मुझे इसमें बताइए कि क्या डिफरेंस आपको पता चल रहा है? मुझे ये बताइए इन दोनों में से आपको क्या डिफरेंस पता चल रहा है, और कोई बता सकता है कि यहाँ पर हिम की जगह ही क्यों लगा? मैम ही सिंगुलर है ना, इसी कारण। हिम भी सिंगुलर ही है, हिम और ही दोनों ही सिंगुलर है, बट दोनों में क्या डिफरेंस ऐसा है जिसकी वजह से जो सेंटेंस है उसमें हिम गलत होगा और ही सही होगा? सी, हिम जो है आपका, ये आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है? यहाँ जब आपका प्रोनाउन यूज हो रहा है दैट मीन्स आपको सॉरी, ये आपका ऑब्जेक्टिव है हिम, ठीक है? यहाँ जब आपका प्रोनाउन यूज हो रहा है तो ये सब एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो जब सब्जेक्ट में यूज होगा तो ही लगेगा। ओके? यस मैम। Okay. Mary invited both he and I to her birthday party. Mary invited both he and I to her birthday party. Something is similar, आपको similar correction करना है इसमें भी। Mary invited both he and I to her birthday party. सी, पहले में आपने क्या किया? आपने जो आपका प्रोनाउन है वो एज अ जो प्रोनाउन है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है? यहाँ पर किस तरह से यूज हो रहा है आपका प्रोनाउन?
यहाँ पे आपका किस तरह यूज हो रहा है प्रोनाउन? सी, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप लोग आंसर दे नहीं पा रहे हैं? यहाँ पे एटलीस्ट 11 स्टूडेंट्स हैं एंड 11 में से एक भी कोई आंसर नहीं दे पा रहा है। या तो आप लोग क्लास सिर्फ अटेंडेंस के लिए आ रहे हैं या फिर आप लोग को क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे पढ़ाऊँ आप लोग को? समझ। Okay, next is me and her are going to eat out. Ma'am, I and she are going to eat out tonight. Yes, ma'am. I and she are going to eat tonight. Yes, ma'am. क्योंकि वो I और C लग जाएगा मतलब। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसमें। she and I होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत चलो अब समझ में तो आया कम से कम। सी, she and I क्यों होता है? आपको ये मैनर्स होते हैं आपके कि आप हमेशा दूसरों को अपने से आगे रखेंगे, राइट? ऐसे बोलते हैं ना आपके पेरेंट्स की आप दूसरों की मदद करनी है आपको, ये वगैरह, ठीक है। तो ये मैनरिज्म जो होता है वो आपका उसमें भी रिफ्लेक्ट करता है, आपकी वर्ड्स में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो जब भी आप मी एंड हर या फिर ही एंड आई, ठीक है, हिम एंड मी, यहाँ पर आप देखिए मी जो है, आई जो है वो हमेशा बाद में आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. ओके चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट बता दो, मी एंड जॉन एंड यू शुड टेक स्पेनिश लेसन्स। Ma'am, I and John John and and you John should and I and John and I and you should take a Spanish lesson. ओके yes, ma'am. लेट्स सी व्हाट्स द आंसर। सी, एंड जो है वो हमेशा एक बार लगता है, दो बार नहीं लगता है। पहली बात तो ये करेक्शन होगा, ठीक है। सबसे पहला करेक्शन ये करिए कि जब भी व्हेन यू आर यूजिंग एंड इन अ सेंटेंस, एंड इज यूज्ड टू कंबाइन द सेंटेंस, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दो तीन सेंटेंसेस जब कंबाइन कर रहे हैं तो आप हमेशा एंड ही हर जगह लगाएंगे, ठीक है। एंड आपका सेंटेंस में मोर देन वन नहीं आता है, ठीक है। तो whenever you're using more than two person in the sentences or more than two sentences combined, तो आप कॉमा लगाएंगे, ठीक है। You, John and I should take Spanish lesson, ठीक है, स्पेनिश लेसन, सॉरी। सी, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आई जो है वो सबसे लास्ट में आया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैम आई को सबसे लास्ट में क्यों किए हैं? वही चीज मैंने बताई ना, देखिए इट इज मैनरिज्म, अबाउट द मैनरिज्म, ठीक है। जैसे कि हम अगर किसी को मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, ठीक है। इफ यू आर गोइंग फॉर लंच विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, तो व्हेन यू आर गोइंग फॉर लंच तो आप अपने फ्रेंड को पहले ऑफर करते हैं ना कि आप ऑर्डर करिए, या दोनों का खाना आ जाता है उसके बाद खाते हैं, राइट। दीज आर मैनरिज्म। Yes, ma'am. तो so you have to put your colleague or what your friends, you have to put others before you, ठीक है। आप अपने आप को हमेशा दूसरों से पीछे रखेंगे, दूसरों को आगे करेंगे, ये मैनरिज्म होता है, ठीक है। so that is Yes. why whenever you are using a sentence with you and your friend, ठीक है, आप अपने साथ इंक्लूड करके किसी और को भी जोड़ रहे हैं तो उसका नाम या उसका उससे जुड़ा प्रोनाउन पहले आएगा, आपका प्रोनाउन या आपका नाम बाद में आएगा। ओके, समझ में आ गया कि आई क्यों लास्ट में Yes. आया? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज हु इज गोइंग टू द पार्टी टुमारो? माई सेल्फ एंड हर। Who is going to the party tomorrow? Myself and her. इसमें मैम लास्ट में है माई सेल्फ एंड हर की जगह सी एंड आई हो जाएगा। Okay, anyone else who would like to answer? Yes, ma'am. C and I हो जाएगा। Okay, let's see if your answer is correct. See, पता चल गया आप कैसे करना है? Yes, ma'am. Yes, It is ma'am. very simple. If you are not able to understand, एक बार बोलो तो सही। If you are not telling me कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, तुम शांत रहोगे तो उससे नहीं काम चलेगा ना। Okay, एक बार बताओ, then I'll explain in different terms also if you are not able to understand once. Okay.
Okay, so first rule is we have covered the first rule. Now see if we can get the second examples. Okay. Yes. Last line दिख रही है सबको? Because the answer is right like after this line, so I cannot show you this above the. Me and Harry will be late as usual. Henry and Me me and will be late as usual. okay, somewhat correct. A little थोड़ा सा और modify करना है इसको. थोड़ा सा इसको और modify करिए, then you will get to the correct answer. See, Harry and I will. Yes, Henry and I will be late as usual. ठीक है, me नहीं होगा, I होगा. Yes, ma'am. यहाँ सब्जेक्ट है ना, आप जो हेनरी और आई है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में आई लगेगा. एंड व्हेन यू आर यूजिंग इट फॉर एज एन ऑब्जेक्ट, देखिए जैसे यहाँ पर था फर्स्ट कुछ सेंटेंसेस में, ये वाले सेंटेंस में हिम एंड मी में, ठीक है, यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट लगा है तो मी होगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट वी कैन see. Every parent wants his child to success in school. Every parent wants his child to succeed in school. ये आपका second rule हो जाएगा. Unsimilar to you, but still if you can try, then let's see if you can try. ठीक है. Every parent wants his child to succeed in school. Parents want his children to succeed in a school. इसमें मैम एवरी हट जाएगा, इसकी जगह एस लग जाएगा पेरेंट्स. अच्छा ठीक है. Anyone else would like to try? Try तो करिए. If you try ना, you will understand the at least the formation of sentence. Then I'll explain what is the right answer. Okay, let's see what the right answer is. Parents want their children to succeed in school. Okay, this is the correct answer. Every क्यों हट जाएगा, ये मुझे ये बताए कोई. Every क्यों हटेगा यहाँ पर? मैम सब्जेक्ट में मैम एवरी का यूज नहीं कर सकते, मतलब पेरेंट सब्जेक्ट में मैम जो नाउन होता है मैम, तो उसमें पेरेंट्स ही यूज होना चाहिए ना. See, somewhat correct, but you are not able to explain it. See, okay, तो मैं explain कर देती हूँ. See, parent is already a plural word. Okay, parent मतलब क्या होता है? माता पिता. ठीक है, तो ये common noun है ना, मतलब हर एक के माता पिता. ठीक है, जब आप इसको बोल रहे हैं, पेरेंट बोल रहे हैं, that means it's already referring to a group of people who are father and mother. तो every लगाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. एंड सेकंड थिंग दैट चेंज तो हो जाएगा मैम किसी एक के पेरेंट ना. नहीं, हिज पेरेंट होता, या फिर समवन किसी का नाम लेके. ठीक है, जैसे संगीता पेरेंट, संतोष पेरेंट. ठीक है, तब होता, तब वो उसके पर्टिकुलर पेरेंट. ठीक है, पेरेंट मतलब क्या होता है? माता पिता होते हैं, राइट. पेरेंट इज कॉमन नाउन. ओके, पेरेंट signifies the group of people who are mother and father. So there it is already representing a group. So, okay, so you don't have to put every here. Second thing that changes in the sentence is his. ठीक है, his की जगह there लगेगा. there क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर plural है. ठीक है, तो his और her लगा सकते हो, बट his और her हटाकर आप there लगाओगे. इससे क्या होगा? आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं कर रहे हो. ठीक है, यहाँ पर क्योंकि सेंटेंस में आप देखिए किसी स्पेसिफिक जेंडर की बात नहीं हो रही है. ठीक है, मेल स्टूडेंट हो या फीमेल स्टूडेंट हो, दोनों के पेरेंट्स की बात हो रही है.
तो यहाँ पर देयर लगेगा so that the sentence become generic, ठीक है, general न्यूट्रन। या फिर इसका ये भी एक करेक्ट आंसर हो सकता है, all parents wants their children to succeed in school. Okay, next we can see each employee will submit his choice of an HMO by Friday. Each employee, see यहाँ पे पैटर्न आप देख रहे हैं, every है, तो यहाँ each पे हो सकता है कि कुछ चेंजेस आपके करने हो। आप पैटर्न देखिए, उसके बाद चेंजेस बताइए मुझे इसमें क्या करेक्शन होगा सेंटेंस में। All employee will submit their choice for an HMO by Friday. करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस ठीक है। मैम, इधर all लग एम्प्लॉयज, जाएगा। यस, इधर एम्प्लॉयज लगेगा या फिर ऑल एम्प्लॉयज विल सबमिट देयर चॉइस ऑफ एन HNM बाय फ्राइडे। ओके, everyone has an opportunity to express his concern. Everyone has an opportunity। अच्छा मुझे ये बताइए, every, each और everyone, when are these words used? ऐसा कब ये every हो गया या each हो गया या everyone हो गया, when कब सेंटेंस में आप इसको यूज करेंगे? जब मैं सभी के लिए यूज करना होता है। See, when there is no specific group of people are mentioned, ठीक है, जैसे पेरेंट्स हो गया, ठीक है, पेरेंट्स आर अ स्पेसिफिक ग्रुप, एम्प्लॉयज हो गया, ठीक है, दी सेंटेंस। हाँ, तो जब स्पेसिफिक नहीं है तब ईच और एवरी नहीं यूज होगा, ठीक है। अब मुझे इसमें बताइए कि everyone has an opportunity to express his concern कैसे होगा? इसका क्या करेक्ट फॉर्मेट होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, you'll get there. At least one correction you can make. All of you has an opportunity to express your concern. Okay, let's see if that's correct. Yes. See, यहाँ पे भी his लग रहा है, ये तो हट ही जाएगा, ठीक है। his की जगह theirs लग सकता था if everyone have remained in the sentence, ठीक है। अगर ये sentence जो है everyone has an opportunity to express his concern, if this sentence has to like not remove everyone, then his की जगह theirs लगता, okay। if यहाँ पर जैसे आपने हटा ही दिया everyone, all of you have an opportunity to express concern, तब यहाँ पर आपको लगाने की जरूरत नहीं है कुछ, ओके। अगर योर लगा दिए एक्सप्रेस योर कंसर्न तो यस, योर कंसर्न इज आल्सो करेक्ट, ठीक है, योर कंसर्न इज आल्सो करेक्ट। दैट मींस यहाँ पर जो योर्स हो जाएगा, दैट विल बी योर रिफ्लेक्सिव, ओके, दैट विल बी योर रिफ्लेक्सिव। ऑल ऑफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस योर कंसर्न। Okay, next is, acha, let me take the attendance first.